हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। आज का जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसके बारे में बच्चे ना तो किसी से शेयर करते हैं और ना ही बताते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये करते हैं, साथ में क्या करते हैं, एक प्राइवेट कॉलेज ले लेते हैं और उसके साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो आज का यही टॉपिक है कि क्या हम प्राइवेट बीएमएस लेकर के साथ में नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारी रीज़न है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट सिर्फ ये सुनने आए हैं हाँ या ना में आंसर, तो उनके लिए मैं सीधा सा आंसर दूंगा कि नहीं, प्राइवेट कॉलेज लेकर के आप नीट की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। अब क्या क्या रीज़न है क्यों नहीं कर सकते हैं, पहले तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आप लोग काफ़ी कुछ रिलेट कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों की ये स्टोरी होती है, मेरे साथ भी ऐसे पढ़ने वाले मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में ये किया था कि साथ में कॉलेज ले लिया था, उसके बाद नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे थे, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बीच में चले जाना कॉलेज से, कभी आना कभी नहीं आना, तो बहुत सारी चीज़ें थी। बाद में जाकर के पता चला, धीरे धीरे फ्रेंडशिप बढ़ी, रूम में आना जाना हुआ, तब पता चला कि नहीं, वो नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। क्योंकि एक मेडिकल स्टूडेंट के रूम में नीट की जो बुक्स होती हैं या एलएन के मॉड्यूल हो गए या एनसीईआरटी हो गई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है जब आप मेडिकल कॉलेज में होते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें रखी हैं तो इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं नीट की प्रिपरेशन पे अभी भी ध्यान दे रहा है। मेरे फ्रेंड की एक स्टोरी है, ठीक है, मेरी स्टोरी नहीं है, मेरी मत समझ लीजिएगा। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, काफ़ी लंबे टाइम से दोस्त थे, यानी कि वो 9, 10, 11, 12 साथ में पढ़े। और उसके बाद 12th के बाद दोनों ने सोचा कि हम लोग मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं और दोनों साथ में कोटा चले गए। और वहाँ पर अब आप सभी को पता है कि लड़कियाँ जो हैं वो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं रखती हैं। लड़कियों के लिए उनका दोस्त साथ में है तो वही उनके लिए सारी चीज़ें, वो उन्हीं के साथ घूमने जाएंगी, उन्हीं के साथ एंजॉय करेंगी, उन्हीं के साथ डिनर पे जाएंगी, सारा चीज़ अपने दोस्तों के साथ रहती है। लेकिन बॉयज़ का ऐसा नहीं होता। लड़कों के लिए गर्लफ्रेंड अलग टाइम होता है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना उसके लिए अलग टाइम होता है, और खुद अकेले एंजॉय करना या अकेले मूवी देखना, अकेले घूमना, उसके लिए अलग टाइम चाहिए होता है। तो बॉयज़ का ऐसा होता है कि हर किसी के लिए अलग अलग वक्त निकालना पड़ता है। शायद जो लड़के देख रहे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे। गर्ल्स का अलग चीज़ होता है, गर्ल्स सारी चीज़ें एक ही के साथ कर लेती है, उनके लिए अलग पर्सनल कोई टाइम नहीं होता। तो कहीं ना कहीं बॉयज़ का टाइम जो है वो ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में लगा रहता है। सॉरी, मेरी वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं है इसकी, क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिन से काफ़ी बीमार था और अभी ठीक हुआ हूँ। तो वीडियो मैं सोचा था डाल दूँ, काफ़ी दिन हो गए मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आया। तो बात करते हैं, पहले स्टोरी को ख़त्म कर लेते हैं, फिर ये सब बात करेंगे। तो गर्ल्स की अलग चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं और बॉयज़ की अलग प्रॉब्लम होती है, और होता एट द एंड यही है कि गर्ल्स का सिलेक्शन हो जाता है और बॉयज़ का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसे ही उस कहानी में भी उस लड़की का सिलेक्शन हो गया, उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस समय तो वो कुछ नहीं सोचता, बाद में फिर यही होता है चलो फिर से तैयारी करेंगे। लेकिन जैसे ही लड़की मेडिकल कॉलेज में पहुंचती है, अब ऑब्वियसली मेडिकल कॉलेज में गई है तो वो अलग दोस्तों के साथ इंटरेक्शन बनाएगी, अलग लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर देगी। अब पहले जो उस लड़के के साथ कनेक्शन था वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और फिर वो चीज़ उसे धीरे धीरे अंदर अंदर चुभती रहती है कि यह मुझसे बात क्यों नहीं करती है ना, मेरे साथ कहीं घूमने क्यों नहीं चलती। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और फिर उसके दिमाग में आता है कि ऐसा तो नहीं है इसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, मुझे नहीं मिला, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। तो ज़्यादातर लड़के जो होते हैं वो ऐसा ही सोच लेते हैं कि लड़की जो है वो इसी वजह से मुझे छोड़ गई क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर वो जोश में आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं, अब मैं किसी को बताऊंगा नहीं, उससे अच्छा कॉलेज लूंगा, उससे ज़्यादा मेहनत करूंगा और एमबीबीएस निकाल के दिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने मन में सोच लेते हैं, और फिर साइड बाय साइड क्या करते रहते हैं कि कोई एक प्राइवेट कॉलेज ले लेते हैं और नीट की प्रिपरेशन करते रहते हैं। फिर नीट की प्रिपरेशन जब पूछो क्यों कर रहे हो, जब कॉलेज ले लिया, तो जवाब ये होता है कि मुझे किसी को दिखाना है, मुझे उसे बताना है कि मैं उससे भी ऊपर जाके दिखाऊंगा और उसे बताऊंगा कि जिसे तुमने छोड़ा है वो ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं सिंपली आपकी उम्र के लिए ठीक है, लेकिन एक एज के बाद ये सारी चीज़ें आपको बेवकूफ़ी लगेंगी, क्योंकि किसी को दिखाने या किसी को जताने के लिए अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शायद आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि हकीकत तो यह है कि आप जिसे दिखाना चाहते हैं वो देखना ही नहीं चाहता, जिसे आपकी ज़िंदगी से जाना था वो चला गया,
उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितने भी बड़े आदमी बन जाएं वो वापस लौट के नहीं आएगा। तो बेटर है जो भी चीज करें अपने लिए करें, किसी को शो ऑफ मत करें। तो मैं ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये एक पर्सनल मेरे फ्रेंड की कहानी है। तो यही सारी चीजें जब मैंने उससे पूछी कि क्यों तैयारी करते हो नीट की, प्राइवेट कॉलेज ले लिया है, कॉलेज पे ध्यान दो, BAMS बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छे स्कोप है। तो उस वक्त उसे नहीं समझ में आ रहा था, उस वक्त उसे लग रहा था कि नहीं किसी को दिखाना है। बाद में धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ कि हाँ BMS भी अच्छा कोर्स है, और बाद में फिर वो एट दी एंड सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन BMS की ही करने लगा, नीट की प्रिपरेशन बंद कर दी। लेकिन होता क्या है जब आप प्राइवेट कॉलेज लेकर के, अब मैं यहाँ से इस वीडियो की स्टार्टिंग करता हूँ, अभी तक का जो पार्ट है वो एक स्टोरी थी, अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ कि अगर आप प्राइवेट BMS ले लेते हैं और उसके बाद अगर नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी लाइफ में। प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे पहली चीज होती है 75% अटेंडेंस। अगर 75% अटेंडेंस नहीं है तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, सपोज अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक कॉलेजेस चलते हैं। अब सुबह 9 बजे का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह 5-6 बजे उठ करके नीट का पढ़ लेंगे, उसके बाद 9 बजे कॉलेज चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। 9 बजे का कॉलेज होता है, इसका मतलब है आपको 7 या 7:30 बजे उठना पड़ेगा, उसके बाद देन पूरा ड्रेसअप होना पड़ेगा, फिर आपको कॉलेज निकलना पड़ेगा। अब वो बात अलग है, आप हॉस्टल में रहते हैं, 5 मिनट में उठेंगे, ब्रश करके भाग जाएंगे। आप जो सोचते हैं या टीवीओ में जो लाइफ देखते हैं, हकीकत में वैसी नहीं होती। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं मेडिकल में, तो कहीं ना कहीं एट दी एंड जब आप एग्जाम देंगे तब आपको रियलाइज होगा कि 5 मिनट में अगर उठ करके आप बिना ब्रश किए या ब्रश करके सीधे कॉलेज चले जाते हैं तो आपकी सप्ली आएगी और कहीं ना कहीं रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीजें हकीकत में नहीं लागू होती हैं जैसे आप लोग मूवीज और सीरियल में देखते हैं। ठीक है, तो आपको 7 या 7:30 बजे उठना पड़ेगा। उसके बाद 4 बजे तक कॉलेज होता है, पूरा दिन कॉलेज की प्रिपरेशन रहेगी, थक जाएंगे, क्लास इधर लग रही उधर लग रही, इधर जा रहे उधर जा रहे, इधर टहल रहे उधर टहल रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं कॉलेज में बैठ के मैं लाइब्रेरी में बैठा रहूंगा, वहां बैठ के पढ़ूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्लास अटेंड करना ही पड़ेगा अटेंडेंस के लिए। ठीक है, तो 4 बजे तक आप वहां फोकस करेंगे, उसके बाद आप वापस रूम में आएंगे, तुरंत नीट की किताबें उठाकर पढ़ने नहीं लग जाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आप रेस्ट करेंगे, 6 बज जाएगा 7 बज जाएगा। उसके बाद अब आप कॉलेज का वर्क करेंगे या आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे। आप अगर ये सोचें 9-10 बजे तक नीट का पढ़ लेंगे या 9-10 बजे तक कॉलेज का काम खत्म करके रात में 2 बजे तक पढ़ लेंगे, तो आप 1 दिन करेंगे 2 दिन करेंगे और अपने शरीर को जितना ज्यादा थकाएंगे ना कहीं उतना ही ज्यादा आपका शरीर बीमार होता चला जाएगा। ठीक है, इस शरीर को जितना काम करने की जरूरत है उतना आराम की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैनेज कर पाना इतना आसान नहीं होता। और धीरे धीरे आगे जैसे वक्त निकलता जाएगा तो और भी सिचुएशंस है जो आपके साथ आनी चालू हो जाएंगी, जैसे एग्जाम्स वगैरह आएंगे। अगर मान लो सेमेस्टर एग्जाम हो रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं या होम एग्जाम वगैरह भी हो रहे हैं 6 महीने में 7 महीने में, अब पूरे साल आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आप कॉलेज जाते थे बस सिर्फ अटेंडेंस के लिए, दिन भर आप एनसीईआरटी पढ़ते थे, वापस आके एनसीईआरटी पढ़ते, होम एग्जाम में आपके 0 नंबर आएंगे। अब आप सोचेंगे नंबर 0 आ रहे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगले साल सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो आप देखिए फर्क आपको लगता है नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप 50, 60, 70 या 100 लोगों के बीच में होंगे और वहां आपको खड़ा करके डांटा जाएगा कि आपके 0 नंबर क्यों आ रहे हैं, 2-3 नंबर क्यों आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ईगो पे ले लोगे और उसके लिए फिर लगेगा कि अब BMS का भी पढ़ के दिखाऊंगा और नंबर ला के दिखाऊंगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप ईगो पे ना ले, ये हो ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल एकदम हकीकत की बात बता रहा हूँ। जब 100 लोगों के बीच में खड़ा करके डांट पड़ती है तो सबके अंदर ईगो होता है और सबको लगता है कि यार मैं पढ़ने में इतना अच्छा हूँ तो मैं क्यों नहीं अच्छा कर पा रहा। फिर उसके बाद आप BMS का पढ़ोगे और कहीं ना कहीं नीट की प्रिपरेशन आपकी साइड हो जाएगी। फिर 1-2 महीना ऐसा रहेगा, फिर आपको याद आएगा नहीं नीट का एग्जाम आने वाला है, लास्ट में प्रिपरेशन कर लो। नीट एग्जाम अब इतना नहीं रह गया है कि लास्ट के 2-3 महीने में आप पढ़ करके निकाल लो, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई जाती है कि अगर पूरे साल में एक भी दिन स्किप कर दिया तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन तय होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सारी सिचुएशंस है, बहुत हाई कट ऑफ जा रही है, इसलिए नीट की प्रिपरेशन के लिए जरूरी है कि पूरा ही नीट पे फोकस करो। और अगर BMS ले लिया है तो फिर मेरा मानना है कि BMS पर ही फोकस करो, क्योंकि पहला अटेंडेंस का लोचा आ जाएगा, कॉलेज के एग्जाम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आप 75% अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट होगा। फिर उसके बाद होम एग्जाम होंगे, उसमें आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें माइंड डिस्टर्ब होगा। फिर उसके बाद और भी सारी चीजें हैं, पूरे साल अगर आप पढ़ेंगे नहीं, फिर उसके बाद लगेगा कि BMS की इतनी फीस दी। और हाँ, फीस भी सोचिए कि 3 लाख तो कॉलेज की फीस है, 1 लाख हॉस्टल की फीस है और उसके अलावा आपके रहने और खाने का खर्चा, यानी कि आप 5 लाख रुपए लगा करके ये सोच रहे हैं कि मैं 1 साल बाद छोड़ दूंगा।
और फिर आपको लगता है कि नीट में सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं 5 लाख कवर कर ले जाऊंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, जो भी बच्चे एमबीबीएस कर चुके हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं उनसे एक बार पूछ लीजिएगा। मैं बात नहीं करता आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जिन्होंने आपके दिमाग में भर रखा है कि एक बार सिलेक्शन हो गए तो जिंदगी बहुत अच्छी है, ये सब कहने की बातें हैं। ठीक है, ये सिर्फ शो ऑफ करने का तरीका है और कुछ नहीं। इन रियलिटी चाहे आप बीएमएस करके निकलो चाहे आप एमबीबीएस करके निकलो, दोनों की कंडीशन ही सेम होती है। दोनों को वही संविदा पे जॉब करनी होती है, दोनों को हॉस्पिटल में वर्क करना होता है, और जब गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं तो दोनों को ही गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइट करना होता है। दोनों की ही कंडीशन है कि अगर पीजी निकलेगा तो लाइफ बेटर है, नहीं निकलेगा तो किसी काम के नहीं है आप। ठीक है, वही छोटे मोटे 50, 60, 70 हजार रुपए की नौकरी कर रहे होंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशन दोनों जगह लागू होती है। और एक बहुत अच्छी चीज जो मैं आपको बता दूं कि आपके मन में अगर ये है कि मैं प्राइवेट बीएमएस लेकर के साइड में नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपके ईगो में ये चीज लग गई होगी कि मेरा एमबीबीएस नहीं निकला तो मैं थोड़ा सा लो स्कोरर हूं, मैं लूजर हूं, मैं उतना अच्छा पढ़ने में नहीं हूं। तो ये सारी चीजें होंगी जिसकी वजह से आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे होगे और आपको लग रहा होगा मैं किसी को दिखाऊंगा। तो मैं एक चीज पहले ही बोल चुका हूं वीडियो के स्टार्टिंग में, कभी भी किसी को दिखाने और किसी को जताने के लिए कोई काम मत करना, हमेशा खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना। तो एक चीज जो आपको अभी नहीं पता है, लेकिन जब आप कॉलेज में इंटर हो जाएंगे तो ये चीज आपको रियलाइज होगी कि बीएमएस भले ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रमोट ना किया जाता हो, भले ही ये ना बताया जाता हो कि अगर आप बीएमएस कर रहे हैं तो भी अच्छी लाइफ जी सकते हैं, हमेशा एमबीबीएस को, नीट में अच्छे रैंकर्स को और एमबीबीएस में जो सिलेक्ट हो जाते हैं उन लोगों को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। वो कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट होता है और कुछ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप बीएमएस कॉलेज ले लेते हो तो जब आप कॉलेज के अंदर जाते हो तो आपका इंटरेक्शन जो होता है वो अलग अलग लोगों से होता है। ऐसे लोगों से होता है जो या तो बीएमएस कर चुके हैं या कर रहे हैं, साइड वाइज उनके भैया भाभी या उनके फैमिली में कोई ऐसा है जो बीएमएस कर चुका है, आज बहुत सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जब ऐसे लोगों से मिलते हो तब आपको ये रियलाइज होता है कि बीएमएस में भी बहुत अच्छा खासा स्कोप है, बीएमएस में भी आप सर्जन बन सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये चीज आपको कभी भी नीट की तैयारी करते समय नहीं समझ में आएगी, क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूँ, कोचिंग कभी भी बीएमएस को एडवर्टाइज नहीं करती, सिर्फ एमबीबीएस को ही करती है। ठीक है, इसलिए जब आप कॉलेज के अंदर जाएंगे तो आपको अच्छे अच्छे लोगों से मिलना उठना बैठना होगा और आपको रियलाइज होगा कि मैं बीएमएस करके भी एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूं। एट दी एंड चाहे आप एमबीबीएस करके निकले चाहे आप बीएमएस करके निकले, रास्ता वही है, आपको अपना खुद का हॉस्पिटल बनाना है, पेशेंट्स की सेवा करनी है, एक अच्छी खासी अर्निंग करनी है। यही सबका मेन उद्देश्य होता है। डिग्रियां एक वक्त के बाद जो है वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं रखती जितना आपका काम रखता है। ठीक है, जब आप कहीं किसी भी शहर में 10 साल 20 साल तक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वहां आपका नाम ज्यादा मैटर करता है बजाय इस बात के कि आपने बीएमएस किया है या एमबीबीएस किया हुआ है। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है एक वक्त के बाद। इसलिए आज सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही सोच समझ करके इसका डिसीजन लेना कि अगर प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो तो पूरा फोकस सिर्फ बीएमएस पर ही रखना, या तो फिर अगर नहीं ले करके सोच रहे हो कि नीट की तैयारी कर लूं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। दो नाव पे पैर रखोगे, कहीं ना कहीं जरूर लड़खड़ाओगे, हो सकता है गिर भी जाओ। तो बेटर है नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जी जान से नीट की प्रिपरेशन ही करना। 5 लाख रुपए बर्बाद करके नीट की प्रिपरेशन करना और फिर 5 लाख भी गवा देना और नीट में सिलेक्शन भी ना हो, उसके बाद फर्स्ट ईयर में सप्ली आ जाए, उसका टेंशन, उसके लिए अलग पैसे चार्ज होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आपको कहीं ना कहीं और डीमोटिवेट करेंगी और लाइफ में नीचे गिरा देंगी। इसलिए बेटर है जो हो गया उसे छोड़ दो। अब अगर कॉलेज ले रहे हो तो पूरा फुल फोकस के साथ ये सोचो कि मुझे इसको भी आगे लेकर के जाना है। बीएमएस में भी बहुत स्कोप है। धीरे धीरे जब आप इसको देखोगे और लोगों से इंटरेक्ट होगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज रियलाइज होती चली जाएगी। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य यही था वीडियो बनाने का, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी देखा है कि हम ना प्राइवेट कॉलेज ले लेते हैं और उसके साथ में नीट की प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा इस टॉपिक के बारे में बच्चे डिस्कस नहीं करते हैं तो मैं अपनी तरफ से वीडियो बना दूं। अब गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ अलग रूल्स होते हैं। आपने वीडियोस में देखा होगा यूट्यूब में कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट कॉलेज बीएचएमएस मिल गया था, ये मिल गया था, वो मिल गया था, उसके बाद देन एम्स निकाल लिया, एमबीबीएस निकाल लिया। तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, वहां आपका जो मेडिकल है वो लग जाता है 2 से 3 महीने का और उसमें लास्ट में प्रिपरेशन हो जाती है। और हाँ, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जो स्कोर है वो 580 के अबव है,
560 के अबव है, 580 के अबव है और उन्हें लग रहा है कि किसी कारणवश मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं सेंटर तक पहुंच नहीं पाया या पहुंच नहीं पाई, या मेरे घर में कोई बीमार हो गया, या मेरी फैमिली सिचुएशन लास्ट टाइम में बहुत बुरी हो गई, कुछ ऐसा सडन हो गया जो उसने सोचा नहीं था और ऐसी कोई कंडीशन हो गई और जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं एक बार जरूर बोलूंगा कि आप फिर से बाउंस बैक करें, फिर से आप नीट की प्रिपरेशन करें। और आप अगर ये चाहते हैं कि मैं प्राइवेट बीएमएस लेकर के नीट की तैयारी करूं, तो ये आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 580 या 560 से अबव हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा पुशअप चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, आपको ग्राउंड लेवल से तैयारी नहीं करनी, आपकी चीजें ऑलरेडी आपको पता है, बस कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी जिसकी वजह से आप नीट के सिलेक्शन नहीं पा पाए। तो ऐसे अगर बच्चे जो हैं वो प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं और उसके बाद फिर नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कई सारी कंडीशंस हैं। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कलेक्ट कर लिए जाते हैं, उसके बाद आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी। कॉलेज बॉन्ड भी बनवा लेता है। अब बॉन्ड क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज तो कभी भी लिख कर नहीं देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज वाले जो होते हैं वो साफ साफ लिख देते हैं। काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो कॉलेज जब अलॉट होंगे, जो आपकी लिस्ट आएगी, अलॉट नहीं सॉरी, कॉलेज की जब लिस्ट आती है कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, तो वहां पर बॉन्ड के बारे में भी दिया जाता है कि किस कॉलेज में कितना बॉन्ड है। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड ये होता है कि कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया तो 5 साल का 5.5 साल का कोर्स है, 4.5 साल आपका थ्योरी वाला कोर्स होता है, 1 ईयर आपकी इंटर्नशिप होती है, तो 5.5 साल का कोर्स है, उसकी इतनी फीस है। अगर आप बाई चांस कभी भी किसी भी ईयर में कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको पूरे 5 साल की 5.5 साल की फीस पे करनी होगी, तो ये बॉन्ड होता है। अब ये बॉन्ड डायरेक्टली नहीं बताया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेजेस में जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं एडमिशन का, तो आपसे ये बॉन्ड साइन करा लिया जाता है और कॉलेज छोड़ने के बाद आपको इतना पैसा कॉलेज को देना होता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ 5 लाख रुपए, वो तो सिर्फ 1 साल की फीस बता रहा हूँ, लेकिन कई कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो बॉन्ड साइन करा लेते हैं और उसमें आपको कॉलेज की पूरी फीस देनी पड़ जाएगी। तो बहुत ही सोच समझकर आप ये कदम उठाएं। अगर ये बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सोचें, इस बात को समझें और तब जाकर ये फैसला लें कि उन्हें कॉलेज लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज ले लें और नीट में तैयारी करते रहें, नीट में सिलेक्ट होने के बावजूद भी बहुत सारे पापड़ आपको बेलने पड़ जाएंगे, कॉलेज से आपकी मार्कशीट निकालनी आपको मुश्किल पड़ जाएगी। और अगर इसके बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हैं कि मैं तैयारी तो कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती, तो मेरे पास और क्या क्या सिचुएशन है, या बॉन्ड के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं कि कुछ कॉलेज में बॉन्ड है किस में नहीं है, तो ये सब बातें आप मुझे नीचे मैं इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा, वहां मुझसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितना मुझे लगता था, जितना चीज़ें जहाँ तक मैंने अपने दोस्तों में देखी हैं या स्टूडेंट्स में देखी है, वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो कौन सा चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो टाटा बाय बाय, और मिलते हैं जल्दी काउंसलिंग शेड्यूल के साथ। तो थैंक यू।